मकतूलों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, मकतूलों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, मकतूलों को इंसाफ दो। इंसाफ दो, डीसी लद्दाख, मुर्दाबाद, डीसी लद्दाख, मुर्दाबाद, डीसी लद्दाख, मुर्दाबाद, इंतजामिया लद्दाख, मुर्दाबाद, मकतूलों को इंसाफ दो। इंसाफ दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शोर जुल्म की चक्की में, इंसाफ हमारा नारा है, शोर जुल्म की चक्की में। इंसाफ हमारा नारा है। चिनाब वैली के अलग अलग इलाकों से जब यहाँ के बेरोजगार नौजवान रोजगार कमाने के लिए चिनाब वैली से बाहर जाते हैं, चाहे हम हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की बात करें या फिर हम लेह करगिल की बात करें, नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है अपने फैमिली से, अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए दूर जाते हैं, मगर वहाँ जब इस तरीके के सलूक उनके साथ किए जाएंगे, वहाँ पे बंद कमरों में यहाँ के नौजवानों की लाशें मिलेंगी, तो आप सूरत हाल देख सकते हो किस तरीके से सूरत हाल बनते हैं। और यहाँ चिनाब वैली की अगर बात करें तो रोष है, गम है, गुस्सा है इन तमाम लोगों के अंदर। फिलहाल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोटेस्ट हुआ लेह करगिल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और ये लोग इंसाफ चाहते हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब्बास साहब, मुझे बताइए कि किस तरीके का इंसाफ चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ भलेस की आवाम की जो गमो गुस्सा है उसको आलमी सतह पर लाने के लिए आपने जसारत की, इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। रहा सवाल जो हमारे डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो रोज़गार के सिलसिले में लद्दाख में थे, और इस तरह आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्टेटों में, मुख्तलिफ स्टेट के डिस्ट्रिक्टों में हमारे नौजवान जो हैं बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ स्टेटों में जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे दो भाई जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक़ रखते थे वो लद्दाख में काम करने के लिए गए थे, और वहाँ पर उनके साथ एक नागहानी हादसा, वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि आखिरकार वो कत्ल हुए हैं या उनके साथ क्या साजिश हुई है, तो वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर बेरोज़गारी जो है बहुत उरूज पर है। जिस बेरोज़गारी के दलदल से निकलने के लिए नौजवान जो है तगोदो करते हैं, इसी सिलसिले में वो दो बच्चे भी वहाँ पर गए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये हुई कि वहाँ पर उनके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें उनकी जान चली गई। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, और हमें अफसोस है लद्दाख की इंतज़ामिया पर। हमें अफसोस होता है कि उनके दिल में शायद, उनके जिगर में दिल नहीं है, उनके जिस्म में दिल नहीं है, जिन्होंने इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रखा, और उनके पास एम्बुलेंस तक हमारे नौजवानों के लिए नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर अवाम के अंदर गम और गुस्सा है। हम इंशाल्लाह इस बात पर हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ने हर एक को, जो भी इस दुनिया में आया उसको तो जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन हमें इस चीज़ का क्या इंतज़ामिया नहीं कर सकती थी? क्या उनके लिए एम्बुलेंस नहीं थी? मैं एलजी इंतज़ामिया से, इस आवाम के भलेसा की आवाम के माध्यम से, आपके माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कहाँ पर चूक हुई, क्यों हमारे नौजवानों के साथ इस किस्म का भेदभाव हुआ, क्यों हमारे नौजवानों के साथ जानवरों का जैसा सलूक हुआ और टेम्पो पर लाद कर उनको घर पहुंचाया गया, जिसका हमें बहुत दुख है, बहुत सदमा है। और मैं एलजी इंतज़ामिया से, डीसी डोडा से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से यहाँ के अवाम का गुस्सा जो है एलजी साहब तक पहुंचाएं, और वो बात जो है कहीं ना कहीं उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ पास जाए, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस किस्म का घिनौना काम किया है, इस किस्म की हरकत की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि वहां के डीसी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, फिल फौर सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी कि जिसको इतना ख्याल नहीं आया, क्या उसके भाई बहन नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो इंसान होता तो मुझे नहीं लगता इस किस्म का घिनौना काम वो हमारे नौजवानों के साथ करता। इंसान मर गया है, उन मरे हुए लोगों को तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पीछे उनके लवाहिकीन है उन पर क्या बीत रही है खुदा बेहतर जानता है। एक तो गम है उनको अपने नौजवानों का खोने का, दूसरा गम ये कि उनके नौजवानों के से जो बर्बरियत का सलूक किया गया, जिस किस्म का सलूक उनके साथ हुआ, और जो उनको टेम्पो में लाद करके उनको उनके घर पहुंचाया गया, तो हमें शर्म आती है ऐसी इंतजामिया पर। हमें हो तो यही रहा है। 2014 के बाद
सिर्फ मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है और दुख भी इस बात का है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी उरूज पर है और हमारे नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं और वहाँ आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को महफूज नहीं समझ रहा है। मैं आपको हाल ही में बताऊं, मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे का सिलेक्शन हुआ था इसमें वो फ्री इसमें ट्रेनिंग के लिए राजस्थान में, लेकिन वो माँ बाप उसको नहीं उन्होंने नहीं भेजा। जब मैंने उनके साथ बात की उन्होंने कहा कि नहीं, खतरा है क्योंकि हमें हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, मोदी जी से, कि कम से कम अब तो निकल आओ इस जंजाल से, अब तो इस इज़्म की सियासत से बाहर निकलो और आवाम को इंसाफ दो। खुदा के लिए आवाम को इंसाफ दो। जिस तरीके से आपने इस मुल्क को बांटने का काम किया है, इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, ये हमारा हिंदुस्तान जो है गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मोदी जी गुलदस्ता रहने दो, इसको बिखेरो मत, इसके साथ नाइंसाफी मत करो। खुदा के लिए इंसान जो है वो हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, सिख भी इंसान है, बौद्ध भी, जैन भी, पारसी भी, सारे इंसान हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसान की कदर करो, हम यही कहेंगे। और मैं यहाँ के यहाँ अपने एसडीएम साहब से और डीसी डोडा से गुजारिश करता हूँ कि एलएलजी साहब तक ये हमारी फरियाद पहुँचाइए और वहाँ लद्दाख की इंतजामिया ने जो बर्बरियत का सलूक हमारे नौजवानों के साथ किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा प्रोटेस्ट आज था। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनने में ये भी आया है कि जो वहाँ पे जो बाकी लोग थे, जो बाकी नौजवान थे, तो उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर भी किया गया है। वो वहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे। तो हम उम्मीद करेंगे कि भले ऐसा के बहुत सारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करें, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में भी है, लद्दाख में भी है, मगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दो नौजवानों की लाशें जिस तरीके से टेम्पू में भरकर लादी गई, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गम है, रोष है, गुस्सा है, और वो जाहिर भी कर रहे हैं कि क्या हमारे नौजवानों की जिंदगी की यही कीमत है? क्या लद्दाख लेह में जिस तरीके से इन नौजवानों को टेम्पो के अंदर लादा गया, क्या वहाँ पे कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी उन लोगों के लिए? फिलहाल उम्मीद और तवक्का यही कि एलजी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा, हमारे जितने भी नौजवान बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनके साथ दोबारा ऐसी नाइंसाफी ना हो। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।